हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमबीबीएस स्टडी इन यूक्रेन वर्सेस रशिया। काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में कंफ्यूजन रहता है इस बात को लेके कि किस कंट्री में जाए, कौन सी कंट्री बेस्ट है, रशिया और यूक्रेन। तो मैं आज इस वीडियो में सारी डिटेल्स में डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद राइट डिसीजन ले सकें कि यूक्रेन आपके लिए बेस्ट है या रशिया आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आप किसी डिसीजन पे पहुंच सकेंगे कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। गाइस, पहले बात करेंगे हम दोनों कंट्रीज की सिमिलैरिटीज क्या क्या है। गाइस, कि दोनों कंट्री के रिलेशन हमारे इंडिया के साथ अच्छे हैं। दोनों कंट्री के जो क्लाइमेट है, रशिया के कुछ पार्ट को अगर हम छोड़ दें तो सेम है। इसके अलावा दोनों कंट्री में जो कोर्स ड्यूरेशन है आपका, एमबीबीएस कोर्स ड्यूरेशन 6 इयर्स का है और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी दोनों कंट्री के ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ तक कि गाइस, दोनों कंट्री के लोग काफी वार्म एंड पोलाइट हैं, काफी एजुकेटेड होते हैं। दोनों कंट्री में रेसिज्म नहीं है। अब बात करते हैं गाइस, इन दोनों कंट्री में मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो WHO और यूनेस्को और MCI अप्रूव्ड है। तो गाइस, रशिया की 53 मेडिकल यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो MCI, WHO और यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड है। यूक्रेन की 16 मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो यूनेस्को, WHO और MCI रिकॉग्नाइज्ड है। यूक्रेन की गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो 150 साल से 200 साल तक पुरानी है और कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन की 250 साल भी कंप्लीट कर चुकी है। अगर हम 4-5 मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो प्राइवेट है उनका 50 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप ये चीज समझ सकते हैं कि जिस कंट्री की जितनी ज्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटी ओल्ड होगी, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा अच्छा होगा और जो उसके फैकल्टीज होंगे उनको टीचिंग का एक्सपीरियंस काफी होगा, काफी बच्चों का बैच पास आउट हुआ होगा। तो ऐसे में आपको आसानी होगा चूज करना कि कौन सी कंट्री की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका होता है वो कोर्स लैंग्वेज होता है। रशिया की जो 90% मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो प्राइवेट होने के साथ साथ बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल होने का मतलब ये होता है गाइस कि जो स्टार्टिंग का आपका कोर्स ड्यूरेशन है 3 इयर्स का, वो इंग्लिश मीडियम में होगा। उसके बाद जो लास्ट के 3 ईयर है वो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज में आपको पढ़ना पड़ेगा। वहीं यूक्रेन का जो एमबीबीएस कोर्स है, इंटायर एमबीबीएस कोर्स इंग्लिश मीडियम में है। 6 इयर्स टोटल आप कोर्स ड्यूरेशन आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में होगा। और रशिया में आपने लास्ट के 3 ईयर का जो एग्जाम देना है वो भी वहाँ के लोकल लैंग्वेज रशियन में देना है। तो आप ऐसे में ये भी समझना पड़ेगा आपको कि पहले तो आप एक अदर लैंग्वेज सीखें, उसके बाद उस लैंग्वेज में कोर्स को सीखें। ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन यूक्रेन में इंटायर एमबीबीएस कोर्स आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वो काफी आसान होता है आपके लिए। ऐसा नहीं है गाइस कि दोनों कंट्री में आपको लैंग्वेज नहीं सीखना है। लैंग्वेज लोकल दोनों ही कंट्री में आपको सीखना है, लेकिन फर्क है। रशिया में आपने लोकल लैंग्वेज सीखना है, वो मैंडेटरी है आपके लिए, क्योंकि आपने आगे के जो 3 साल है वो स्टडी ही लोकल लैंग्वेज में करना है। उसमें ही आपने लोकल लैंग्वेज में एग्जाम देना है। वहीं यूक्रेन में आपने लोकल लैंग्वेज इसलिए सीखना है कि आप जब लास्ट के 3 क्लिनिकल ईयर विजिट करें क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पेशेंट के साथ जो आपका इंटरेक्शन होता है वो लोकल लैंग्वेज में करें, ताकि आपका जो क्लिनिकल नॉलेज हो इनहेंस हो। तो ऐसे में गाइस, यूक्रेन में मैंडेटरी नहीं है कि आप लोकल लैंग्वेज सीखें। सीखते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, पेशेंट से इंटरेक्शन करेंगे, क्लिनिकल एक्सपोजर आपका अच्छा होगा। इसके अलावा गाइस, ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि आप सोच रहे होंगे कि रशिया की में तो इतने सारे स्टूडेंट्स जाते हैं और रशिया की जो ट्यूशन फीस है वो भी कम है। यूक्रेन में जो आपको ज्यादातर कंसल्टेंट बताते हैं कि फीस काफी हाई है कंपैरिजन टू रशिया। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, और जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं ना, आप ये सारी चीजें इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वहाँ सारी चीजें डिटेल्स में दी गई है। जो उन्होंने ये भी बता रखा है कि इंडिया में कंसल्टेंट और एजेंट डिस्क्लोज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को। रशिया की जो 90% मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो बाइलिंगुअल है, उसमें आपको फीस, ट्यूशन फीस आपकी कम होती है। ये चीज बता के, अफोर्डेबल फीस बता के आपको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया जाता है आपका। इस वजह से काफी बच्चे इंडिया रिटर्न हो जाते हैं या फिर यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ट्रांसफर ले लेते हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि रशिया में बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज नहीं है
काफ़ी सारी, जैसे मैंने बताया, जो 53 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से 5-6 बेस्ट टॉप की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो इंटायर एमबीबीएस कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम में है, सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। लेकिन उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए आपको रशिया की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो ट्यूशन फीस है वो आपको ज़्यादा पे करना होता है। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्टडी बजट है वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। रशिया में टॉप की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फीस स्टार्ट होती है वो होती है $6,000 से और मैक्सिमम जाती है $10,000 तक। वहीं यूक्रेन की जो टॉप की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका जो मैक्सिमम ट्यूशन फीस है वो $5,000 है पर एनम। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों कंट्री को तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट चाहिए आपको रशिया में, तो आपका बजट हाई होना चाहिए। यूक्रेन में अगर आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा चाहिए उसके लिए आपका अफोर्डेबल ट्यूशन फीस मैक्सिमम टू मैक्सिमम $5,000 है। तो ये सारी चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप किस कंट्री में जाए, रशिया और यूक्रेन। इसके बाद गाइस बहुत सारे एजेंट और कंसल्टेंट आपको मिसगाइड करते हैं ये चीज़ बता के कि यूक्रेन वॉर जोन में आता है। मैं मना नहीं करता, यूक्रेन के कुछ पार्ट वॉर जोन में है, लाइक वो पार्ट जो रशिया बॉर्डर से टच होते हैं, जैसे लोगांस हो गया या मेरियापुल हो गया। लेकिन वहाँ कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ इंडियन स्टूडेंट स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। आप इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए अगर यूक्रेन में जाते हैं तो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, या बोगोमलेट्स है, कीव है, विनित्सिया है, टर्नोपिल है, उज्ग्रोत है, जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं यूक्रेन के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, जहाँ कोई वॉर जोन नहीं है। काफी अच्छे स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ स्टडी कर रहे हैं। काफी अच्छे स्टूडेंट्स का बैच है वो पास आउट हुआ है और इंडिया में है। ये जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये आप खुद से चेक करें कि क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, या फिर जो अदर कंसल्टेंट है, एजेंट है, क्या वो आपको मिसगाइड तो नहीं कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को या इंडियन एम्बेसी इन कीव की वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एजेंट और कंसल्टेंट कहाँ स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं। तो आप रशिया जाने की प्लानिंग कर रहे हो या यूक्रेन जाने की प्लानिंग कर रहे हो, ये सारी चीजें आप खुद से प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। वेबसाइट पे जाए एम्बेसी की, वहाँ सारी चीजें क्लियरली मेंशन है, आप पढ़ें। उसके बाद आप एक राइट डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेस्ट है। तो ये तो हो गई गाइस स्टडी से रिलेटेड। अब मैं आपको बात बताने वाला हूँ कुछ बेसिक ये है गाइस कि आप इंडिया में एडमिशन लेने के लिए नीट का एग्जाम देते हैं, आप नीट में रैंक मेरिट में आते हैं तो इंडिया में आपको सीट्स मिलती है, तो आपका हमेशा फर्स्ट ऑप्शन इंडिया ही होता है, जो इंडिया आपके कंफर्ट जोन में भी है, क्योंकि यहाँ आपका घर है, आप इंडियन है, यहाँ आपको लैंग्वेज आती है इंडियन है, आपको इंडियन फूड, घर का खाना मिलता है। लेकिन आप जब अब्रोड जाते हैं स्टडी करने के लिए, कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के जाते हैं। तो अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो हम किसी भी कंट्री में जाते हैं, वो माइनर्स इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन टाइम के साथ ही आप एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने 6 ईयर रहना है, स्टडी करना है। ये अब्रोड का जो आपका वे है, ये सेकंड मेथड है। माइनर इश्यूज होते हैं बाहर, हमारे साथ भी होते हैं, हम भी एडजस्ट करते हैं, सारे बच्चे करते हैं, लेकिन ये कोई मेजर इश्यूज नहीं होते हैं। मेजर इश्यूज वो होता है कि अगर आप गलत यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं या गलत कंसल्टेंट चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट होता है। तो आप हमेशा एक राइट कंसल्टेंट को चूज करें जो आपको सही बातें बताए। इसके अलावा गाइस देखिए, आप अब्रोड जा रहे हैं, आप अब्रोड की किसी भी बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, लेकिन आपने रिटर्न इंडिया आके एमसीए का एग्जाम देना है। एमसीए का एग्जाम देंगे, क्लियर करेंगे, तब आप इंडिया में एलिजिबल हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसे में ये बात जरूर ध्यान रखें कि जिस भी कंट्री के किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाए, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी उस कंट्री की बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट हो, मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड हो, और वहाँ आपको एमसीए की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हो। क्योंकि गाइस अलग कंट्रीज के अलग डिसीजेस हैं, अलग हेल्थ इश्यूज हैं, अलग क्लिनिकल अप्रोच है, तो आपको वहाँ के अकॉर्डिंग आपको स्टडी या पैटर्न होगा। लेकिन इंडिया में अगर प्रैक्टिस करना है तो इंडिया की नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी, यहाँ का क्या स्टडी पैटर्न है, एग्जाम कैसे होने वाला है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको इंडियन फैकल्टी के थ्रू भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में अगर आपको एमसीए की क्लासेस मिलती है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एमसीए का एग्जाम क्लियर करें। तो इन सब बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए किसी भी कंट्री और मेडिकल यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं तो वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा, और आपकी स्टडी और जो ये आपका
कोर्स ड्यूरेशन होगा, स्टडी टाइम होगा, वो अच्छे से निकलेगा और आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं इन फ्यूचर। इसके अलावा अगर आपको हमारे बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन लेना है, आप चाहते हैं कि एडमिशन के साथ साथ आपको एमसीए की क्लासेस भी प्रोवाइड की जाए, तो आप हमारे थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हमारी बोजोन मेडिटेक की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।